आज तक आप आइकन और हमेशा रहेंगी एक अभिनेत्री के रूप में। तीनों में से कौन सा जोन आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है? मेल अभिनेता कौन सा रहे जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आता रहा? मैम हम क्या बोलेंगे, हम आपको देख के बड़े हुए, आज तक आप आइकन हैं। आप जया प्रदा को कहाँ देखती हैं? और यहाँ के हर कार्यकर्ता को मैं बधाई देना चाहती हूँ एंड विनय उजाला को भी। नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? द व्यू शो पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप देश की सुविख्यात हस्तियों से मिलते आए हैं व्यू शो पर, और आज हमारे देश की एक ऐसी सुविख्यात विभूति हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनके परिचय के लिए कोई शब्द कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अपना परिचय है। जी हाँ, चाहे शास्त्रीय नृत्य की पारंगतता हो, चाहे अभिनय की बारीकियां या फिर राजनीति, सभी में उनका जो दखल रहा है वो पूरा देश जानता है, पूरा देश उसके लिए उन्हें नमन करता है। जी हाँ, व्यू स्टूडियो में आज उपस्थित है हमारे साथ प्रख्यात अभिनेत्री आदरणीय जया प्रदा जी। मैम स्वागत है आपका व्यू स्टूडियो में। कैसे हैं आप? और इंदौर से आपका नाता तो रहा है, आप आते रहे हैं पहले। ये लता जी की जन्मभूमि है जैसा कि आप जानती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इंदौर को कैसे देखती हैं आप, कितना प्यार करती हैं? इंदौर से मुझे बहुत लगाव है और बहुत प्यार दिया है मुझे। जब जब मैं आती हूँ तो उतना ही प्यार मिलते रहता है। और दूसरा, लता जी की जिस धरती है और उनके जो जन्मभूमि है, तो लता दीदी के साथ हमारा तो बहुत अच्छा ताल्लुक है। और उनके गानों पर अभी भी हम लोग मुझे याद करते रहते हैं। और लता दीदी के लिए मैं कितना भी बोलूं बहुत कम है, क्योंकि उनके वर्चस्व, उनके जो व्यक्तित्व उतना बड़ा है कि हमेशा लोगों के दिल में राज किया है। बिल्कुल ठीक जी। और इंदौर से इसलिए कि अहिल्या माँ के इस परंपरा को हम याद करते हुए उनको मैं इस पावन धरती को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के आदरणीय मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान को शुरू करते हुए, इट्स लाइक ए स्मॉल स्टेप्स टू द लीडिंग टू द लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ इतना जो है एक केंद्र बिंदु बन गई है इंदौर और मध्य प्रदेश जी जी, कि यहाँ पे क्लिनजीनेस, नीटनेस एंड लोगों के दिलों में भी ये भावना पैदा किया है कि यहाँ पे हम डस्टबिन के अलावा कहीं पे भी कोई चीज डालना नहीं चाहिए। ये आप जानती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, ये लोगों के मतलब भावना है जी। तो इसके लिए आज हम दिल्ली में भी बहुत परेशान होते हैं कि पोल्यूशन के वजह से लोग परेशान रहते हैं और खुले आसमान में सांस लेने में डर लगता है। लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन फ्री, यहाँ जो है उस तरह की जो चेंज जो लेकर आए हैं लोगों में भी, और स्वच्छता के वजह से ही इवन प्रदूषण जो वायु है वो वायु को भी आप लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी। तो मैं आदरणीय मोदी जी को भी, सीएम साहब को भी और सभी को, मैं यहाँ के जो जितने जो सांसद और विधायक जो काम कर रहे हैं, मेयर साहब काम कर रहे हैं, और यहाँ के हर कार्यकर्ता को मैं बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर दैट मैम। एंड विनय उजाला को भी धन्यवाद कहना। जी जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। दरअसल आप मैम जिस निमित्त आज इंदौर में उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ा अवसर है। दैनिक विनय उजाला ने अपने 16 सालों के करियर में 12वां नेशन बिल्डर अवार्ड आज दिया है, और मैम उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। देश की कोने कोने से प्रविष्टियों को आपने सम्मानित किया, कैसा लगा उनसे मिलकर आपको? विनय उजाला अच्छा लगा, क्योंकि ये नेशन बिल्डर अवार्ड ये साधारण अवार्ड नहीं है। एक करेक्ट नाम चूज किए हैं विनय उजाला ने। मैं वीरेंद्र जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पत्रिका को और इस मीडिया को शुरू करके और इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और 16 साल में बहुत बड़ा मतलब सक्सेस लेकर आए हैं। और इंदौर से लेकर दिल्ली तक अभी पहुंचने का जो कोशिश है, जो प्रयास है, ये पूरी परिवार को मैं बधाई देना चाहती हूँ। और पूरे जितने जो ये इस उजाले से जुड़े हुए हैं, जो टीम है और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, सारे लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। कुछ सवाल आपके लिए, बहुत आपसे लगभग 4 पीढ़ियां मुतासिर रही हैं, 4 पीढ़ियां, और आगे अभी भी आप प्रभावित ही कर रही हैं। भूमि कोसम से लेके वो छोटी सी लड़की जो एक अभिनय के क्षेत्र में आई थी,
उसके बाद आपने लगभग सभी भाषाओं में आपने काम किया है। साउथ इंडिया से आते हुए आपने हिंदी फिल्मों को रोशन किया है। आप जया प्रदा को कहाँ देखती हैं? 3 किरदारों में आप रही हैं, एक शास्त्रीय नृत्यांगना जैसे मैंने आपको कहा, एक अभिनेत्री के रूप में, एक राजनीतिक करियर भी आपका रहा है। तीनों में से कौन सा जोन आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है, सबसे सुंदर लगता है? देखिए, इट्स लाइक आप कहेंगे कि आपका राइट है अच्छा है, लेफ्ट है अच्छा है, तो मैं क्या बोलूं? सत्यजीत रे साहब बोल गए मैम, हम क्या बोलेंगे? जहाँ तक दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सत्यजीत रे साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो छोटी पीढ़ी में आता हूँ, हम आपको देख के बड़े हुए, लेकिन रे साहब का स्टेटमेंट था कि दुनिया की सुंदरतम औरत जया प्रदा है। तो फिर हम तो क्या डिक्लेयर करेंगे? रे साहब को बहुत याद करती रहती हूँ, क्योंकि उनके अंडर, उनके नेतृत्व में, उनके दर्शक, उनके डिपार्टमेंट में मेरा ये सपना था कि सभी दर्शकों के साथ मुझे काम करने का मौका दिया गया। रे साहब से भी काम करने का एक मौका आया, लेकिन उनके तबीयत की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाए वो प्रोजेक्ट, तो आगे नहीं बढ़ा। तो ऑलवेज आई मिस हिम सो मच, बिकॉज ही इज सच एन आइकॉन डायरेक्टर है। लोग अभी भी उनके फिल्मों को याद करते रहते हैं। तो मुझे एक्चुअली जयाप्रदा एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जहां तक मैं 13 साल में इंडस्ट्री में आई, उस समय पे मुझे पिक्चर का मीनिंग मालूम नहीं है। हाँ, मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियल है फिल्म्स के, सो उनके वजह से हम लोगों का एक बैकग्राउंड था, बस। उसके अलावा मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। स्कूल से उठाया और हमको फिल्मों में काम करने का मौका दिया, पर तभी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी एक्चुअली। वापस स्कूल कब जाऊं, कब मेरे दोस्तों को मिलूं। तो जब पहले पोस्टर आने के बाद, लोगों को पता होने के बाद कि जया मतलब ललिता रानी इज फिल्म्स, तो तब लोग, मेरे अपने फ्रेंड्स भी एक सेलिब्रिटी के नजर से देखने लगे हैं। सो दैट वाज लाइक वेरी लाइक अनकंफर्टेबल था कि जहाँ पे हम खाना शेयर कर रहे थे फ्रेंड्स के बीच में, जहाँ हम लाइक एक स्कूल एक चाइल्डहुड की जो होता है, दैट इज आई वाज मिसिंग दैट टाइम। कि अपने आप सडनली माय टीचर्स, मैं जयप्रदा बोलूं या ललिता रानी बोलूं, इस तरह के जो हमारे टीचर्स भी कहने लगे, तो आई वाज मिसिंग दैट चाइल्डहुड school things. When were you named Jaya as such? Means right from the first movie? Yeah, second movie. Second movie. Which was second movie? Naku Swatantram Vachindi. Okay. So right from the second movie you were named Jaya Prada. Yeah. Who named you Jaya Prada? Prabhakar Reddy. Okay. He was the producer. And उनके बैनर का नाम है जयप्रदा बैनर, जयप्रदा कंबाइंड्स. That's great. That's great. So उनके जो बैनर का नाम जयप्रदा. So he had chosen neurologically must be पूछा होगा उन्होंने किसी को, तो they have named me Jaya. Numerologically that was named. हाँ, तो जयप्रदा means who gives victory. That's great. Yeah. Still you are giving victory to the. Jaya means victory. Yes, victory. प्रधा means प्रदान. हाँ. प्रदान करने के लिए. श्रीदेवी जी और आपका एक बड़ा it must be a common question, but हम लोग भी जिस दौर में बड़े हुए, वो मकसद, वो सारी मूवीज ये सब हमने देखी हैं. डांसिंग एबिलिटीज ऑलमोस्ट द कंपेटेबिलिटी, सिमिलैरिटीज, सुंदरता की तो आप दोनों परिभाषा रही हैं. कैसा तालमेल रहा आपका? बहुत अच्छा रहा. मतलब एक देखिए, बात करना नहीं करना दैट इज एन अलग सब्जेक्ट, बट शी इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर. मतलब स्टाइल में हो, डांस में हो, एक आर्टिस्ट के लिए, जैसे अमित जी हैं, अमित जी के साथ काम करने में मजा इसलिए आता है कि वो एक प्रोफेशनल एंड प्योर आर्टिस्ट. उनको कैमरा में उनको फेस करना हो, इट्स ए चैलेंज. ऐसे ही श्रीदेवी के साथ भी हमारा एक केमिस्ट्री था. ऑलवेज वी नीड अ गुड और बैड, एक कंपटीशन होना बहुत जरूरी है. So whether it is cinema, whether it is politics, you need a competitor. So वो होता था.
हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल आइकॉनिक मूवीज हैं आपकी। तो कौन सा मेल अभिनेता कौन सा रहे जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आता रहा काम करने में? देखिए ऑलवेज सबके साथ। देखिए I was very small that time and all my heroes were legends. धर्म जी को लेकर, जीतू जी को लेकर, अमित जी को लेकर, they are all already legends उस समय पे। बिल्कुल। And NTR में father figure। तो उनके साथ एक 13 साल की या 14 साल की लड़की काम कर रही है, तो it's like you know I used to learn so much from them। कि उस समय पे I'm not that fluent of हिंदी, तो अमित जी मुझे ऐसे ही आप जैसे बैठे वैसे बिठा मुझे डायलॉग सिखाते थे हिंदी एंड शॉर्ट से पहले मुझे प्रिपरेशन देते थे। तो ही वाज द मास्टर ऑफ द लैंग्वेज हिंदी का। तो उनके साथ काम करने में सीखने के लिए बहुत मिला। और जीतू जी और धर्म जी हो, दे आर ऑल वेरी फ्रेंडली नेचर। मैक्सिमम तो जितेंद्र जी के साथ रहा है जी 32-35 फिल्म्स I think so. Almost 30, very good number I had. Very good number. So the rest of the things like friends, एक दोस्ती के नाते एक दोस्त more than a hero, एक दोस्त के दिखता है वो आपकी मूवीज में तरह मुझे गाइड करते थे जी एंड कंफर्टेबिलिटी देते थे सेट पे। वो एक क्या दौर था जो एक लार्जर देन लाइफ सेट्स, वो बड़े बड़े मटके, वो समुद्र का किनारा, वो जितेंद्र जी का अलग टाइप का हेयर स्टाइल, और वो मटके वाली गाना तो श्रीदेवी जी का जी, वो एक आपके भी काफी उससे पहले के जो ओरिजिनल लैंग्वेज है दैट इज डन बाय मी। अच्छा, तेलुगु का दैट वाज आल्सो सुपर हिट। यस दैट आई गेट, दैट इज वाज टॉकिंग अबाउट या उरिकी मनोगाडो। जी तो दैट वाज द मूवी, दैट वाज आल्सो सुपर हिट। उसके बाद ये फिल्म कन्वर्जन आया हिंदी। तो मतलब ये ट्रेंड तब से ही है ना मूवीज को हिंदी कन्वर्ट करने का, और साउथ इंडियन मूवीज तब से ही प्रभावित करती हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स आई यूज्ड टू मिस इन तेलुगु और रीजनल लैंग्वेजेस बिकॉज मैं उस समय पे उम्र में छोटी थी, तो आई वाज नॉट मैचिंग विद दैट कैरेक्टर्स। व्हेन आई कम टू बॉलीवुड, तो जहां मैंने कुछ फिल्म्स मिस किए जी, वो फिल्म्स मुझे बॉलीवुड में मिलना, हिंदी में मिले आपको। दैट्स ग्रेट। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक अंतिम सवाल ये कि बहुत आज तक आप आइकन हैं और हमेशा रहेंगी अपकमिंग स्टार्स के लिए, जो नए बच्चे अभिनय की फील्ड में आ रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ी बात होगी आपका मार्गदर्शन देना उन्हें, क्योंकि आजकल शॉर्टकट्स भी बहुत हैं। आपके टाइम तो आप 13 साल की उम्र से आ गए थे, लेकिन यहाँ बच्चों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्टिंग के लिए रियलिटी शोज हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत जल्दी से बच्चे आ पा रहे हैं, और स्टारडम मिल जाता है फिर खो भी जाता है उतनी जल्दी। इतनी लंबे समय तक द जयाप्रदा बने रहना, उसके लिए क्या करना होगा उन्हें? कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एंड रेस्पेक्ट ऑफ कोर्स। जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हम लोगों को मौका दे रहे हैं काम करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करना पहला सबसे बड़ी बात है। एंड टाइम पे यू हैव टू वर्क। ये आपको अगर 9 बजे की शिफ्ट हो तो यू आर कमिंग अराउंड 12 o'clock 1 o'clock, तो डजंट वर्क। बट अभी भी मैं आई एम डूइंग माय 294th फिल्म नाउ with Prabhas myself and Mitunda. It's a again a pan India film, Fauji. And then I'm coming with Line of Fire, a web series maybe. So again I started doing my films. यानी बहुत जल्दी आपसे मिलने का वापस मौका मिलेगा दर्शकों को। तो मैं ये कहती हूँ कि और कमिंग जनरेशन के लिए भी मैं अपील करती हूँ कि देखिए आजकल ये जो ड्रग्स का जो दौरा, जो हम लोगों को एक गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, यंग जनरेशन, उसको छोड़कर अगर आप इस तरफ अगर दुनिया के एक अच्छे रास्ते पे अगर आप आएंगे, तो आपके लिए खुले आसमान में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो when you become something big, but that time also you should think about your parents and उनको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद मैम, एक बहुत बड़ी सीख आपने दी है। आज हमारे साथ VU स्टूडियो में आदरणीय जयाप्रदा जी रहीं, इंदौर उनका आगमन हुआ, और आज VU स्टूडियो में पधारने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको उनका ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। हमें जल्दी से अपनी राय भेजिएगा, VU स्टूडियो आपकी राय का इंतजार करेगा। थैंक यू ऑल।